चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब जनता के बीच विकास यात्रा लेकर पहुंच रही है। 5 फरवरी से शुरू हुई विकास यात्रा 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। विकास यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये कर्मकांड नहीं बल्कि जनता की जिंदगी की बेहतरी का अभियान है। शिवराज सरकार की विकास यात्रा पर बोले सीएम शिवराज, यात्रा केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी की बेहतरी का अभियान। विकास यात्रा के जरिए मानव संसाधन का हो रहा विकास, वंचितों को योजनाओं से जोड़ने का हो रहा काम, आंगनवाड़ी, स्कूलों, छात्रावास का हो रहा निरीक्षण, जनता के बीच पहुंच रहे मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि, विकास कार्यों का कर रहे लोकार्पण और भूमि पूजन, जनता को दे रहे विकास की सौगात। HL क्यों लगा दी? हितग्राहियों से हो रहा यात्रा में सीधा संवाद, जनता के पैर पखार रहे जनप्रतिनिधि, जनता के साथ लगा रहे जमीन पर बैठकर चौपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता संगठन अब जनता के बीच विकास यात्रा लेकर पहुंच रहा है। विकास यात्रा के जरिए सरकार के मंत्री जनता से सीधा संवाद कर उन्हें शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के साथ ही जनता से समस्याएं सुनकर उन्हें दूर भी किया जा रहा है। विकास यात्रा केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों तक भी पहुंच रही है, जहां जनप्रतिनिधि जनता के पैर पखार कर उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जारी विकास यात्रा को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि विकास यात्राएं शुरू हो गई हैं। विकास यात्रा केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी की बेहतरी का अभियान है। इसमें पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, नए स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी हो रहा है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि विकास केवल सड़क, पुल, पुलियों, स्कूल भवनों के निर्माण का नहीं है, बल्कि विकास में मानव संसाधन का विकास भी आता है। जनता की जिंदगी को योजनाओं के माध्यम से बदलना भी विकास है। गरीब को घर, राशन मिले, दिव्यांगों की पेंशन स्वीकृत हो, लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला रसोई योजना, किसान सम्मान निधि, सीएम किसान कल्याण सम्मान योजना का लाभ वंचितों को मिले, उनको भी ढूंढने का काम विकास यात्रा में हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि एक तरफ विकास के काम, सीएम जनसेवा अभियान के तहत 83 लाख लोगों को लाभ मिले, इसमें और नाम जोड़ने और हितग्राहियों से संवाद का अभियान भी शामिल है। सीएम शिवराज ने कहा कि वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, जिससे आम जन से उनका संवाद और संपर्क हो जाए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास में जाना और विकास के काम को देखने का भी काम हो रहा है और सभी साथी विकास यात्रा में जुटे हैं। मित्रों, पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। विकास यात्रा केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी की बेहतरी का अभियान है। इसमें हम जहां एक तरफ पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, वहीं नए जो स्वीकृत काम है उसका भूमि पूजन, शिलान्यास भी हो रहा है। लेकिन विकास केवल सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल के भवनों का निर्माण नहीं है। विकास में मानव संसाधन विकास भी आता है। विकास भी जनता की जिंदगी योजनाओं के माध्यम से बदलते तो वो भी विकास है। गरीब को घर मिलता है तो विकास है, राशन अगर मिलता है तो विकास है, दिव्यांगों की पेंशन स्वीकृत होती है तो वो भी विकास है। कोई वंचित हितग्राही है, लाडली लक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, किसान कल्याण योजना हो, तो जो वंचित रह गए उनको भी हम ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत 83 लाख लोगों को अलग अलग योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए गए थे, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, ये इसका अभियान है। कोई वंचित रह गया हो तो उसके नाम जोड़ने का भी अभियान है। हितग्राहियों से संवाद का भी अभियान है। मैं संवाद करता रहता हूं, जैसे आज लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ करूंगा, मैं उनके
3 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियों के खाते में आज पैसा जाएगा। वैसे ही हर योजना के हितग्राहियों से भी संवाद और संपर्क हो जाए और इसके साथ साथ कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं छात्रावास में, कहीं स्कूल में जाना भी हो जाए। तो एक संपूर्ण विकास के कामों को देखने का भी एक काम है। विकास की बात करने वाली शिवराज सरकार अब विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को साथ लेकर जनता के बीच विकास यात्रा के जरिए पहुंच रही है। विकास यात्रा में जनता की समस्याओं और शिकायतों को ऑन द स्पॉट भी दूर किया जा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता भी यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। अब देखना है कि जनता के बीच पहुंच रही विकास यात्रा का कितना फायदा जनता और बीजेपी को मिलता है। न्यूज वर्ल्ड के लिए सोहन सिंह की रिपोर्ट।